हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी आपको क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। और मेरे को ना कोल्ड हो गया है बिल्कुल। मतलब मौसम ऐसे ही चल रहा है ना, थोड़ा सा चेंज चल रहा है, तो इसकी वजह से बुखार कोल्ड होना आम बात है। और अभी जस्ट मैं आई थी, मतलब पूजा वूजा करके, क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा भगवान आप पर कृपा बनाए रखें अपनी। और फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी लेकर बैठी हूँ अपनी थायराइड की रिपोर्ट। और जब मैंने ये रिपोर्ट देखी ना, तो मेरा सर घूम गया बहुत ज़्यादा। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ना, मतलब आज से पहले मेरे कभी इतना थायराइड बढ़ा हुआ नहीं आया था, कभी नहीं बढ़ा हुआ आया था। मैक्सिमम जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना थायराइड चेक कराया था ना, तब भी मेरा 27 है ना। आप लोग देख सकते हो, मतलब थायराइड नॉर्मल जो होना चाहिए ना, 0 से लेके 0.5 से लेके 5.0 तक, मतलब कुछ इस तरह से होता है ना, जो होना चाहिए। लेकिन मेरा जो थायराइड है, मेरा थायराइड इस टाइम 34, 0. मेरा है 33.41। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो मैं आपको क्लियर पिक लगा दूंगी। अभी शायद क्लियर ना दिख रहा हो, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लाइटिंग की, है ना। मेरा जो थायराइड है वो है 33.41। इतना ज़्यादा थायराइड मेरा बढ़ा हुआ है, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपना थायराइड को कैसे कंट्रोल करूँगी, अब क्या क्या करूँगी, कैसे करूँगी, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझ सकते हो, जब थायराइड बढ़ा हुआ होता है ना, तो आपके साथ में ना बहुत सारी बीमारियाँ आपके अंदर आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, है ना। आप अपना घर का काम भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हो। आपके अंदर सारे दिन ना बॉडी में थकान थकान सी रहती है, आपको ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है ना। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है बीपी लो हो रहा है या बीपी हाई हो जाता है एकदम से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी के साथ में, जो आप मतलब बता भी नहीं सकते, और कोई समझ भी नहीं सकता आपकी सिचुएशन को, है ना। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊँ ना, तो थायराइड एक ऐसी बीमारी है ना, जिससे ना आप धीरे धीरे अंदर ही अंदर ना ख़त्म होने लगते हो शरीर से, अंदर ही अंदर ना आप शरीर से ख़त्म हो जाते हो बिल्कुल ही। और मेरे साथ भी यही है। और आपको एक बात बताऊं, मेरी जो मम्मी थी, उनकी जो डेथ हुई थी, उनको थायराइड की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था टाइम पर, है ना। जो थायराइड नॉर्मल हम लोगों का 0.5 होना चाहिए ना, तो मेरी मम्मी का, जिस टाइम मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, उस टाइम मेरी मम्मी का जो थायराइड लेवल था, वो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। उनका 250, मतलब आप मान लीजिए, जो 5 होना चाहिए आपका थायराइड, वो मेरी मम्मी का उस टाइम पर, जिस टाइम मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, 250 था। तो सोचिए कितना ज़्यादा थायराइड था उनको उस टाइम पर, है ना। इसी वजह से मुझे डर लगता है, अपनी मम्मी की जो कंडीशन मैंने देखी थी ना, उसके बाद मुझे डर लगता है कि ये बीमारी कहीं मेरी जान ना ले ले बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आपको अपना ध्यान खुद रखना होता है, खुद अपनी केयर करनी होती है, और प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेनी रहती हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि अपने थायराइड को कंट्रोल करूँ, और आप लोगों के साथ में अपना डाइट प्लान, या फिर जो जो चीज़ें मैं फॉलो करूँगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द ही, कि मैं थायराइड में कंट्रोल करने के लिए अपने आप को क्या क्या कर रही हूँ। अब से 1 महीने बाद मैं दोबारा से जब थायराइड चेक कराऊंगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कुछ नॉर्मल आए रिपोर्ट। तो उसके लिए मैं देखती हूँ मैं क्या क्या करूँगी, और क्या क्या अपनाया है मैंने, वो सब आप लोगों को जल्द ही नेक्स्ट, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर, आज है शिवरात्रि, और कर लेते हैं अपने व्रत के काम, मतलब खाना पीना बनाना व्रत में, क्योंकि एक एक बार तो दोपहर में और एक बार रात को, 2 बार तो हम लोग व्रत का खा ही लेते हैं खाने में, है ना। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, और वो जब ऑफिस से आएंगे तो उन्हें लगेगी भूख, और बच्चों को भी भूख लग रही है, तो मैं बना लेती हूँ कुछ अच्छा सा स्नैक्स बच्चों के लिए पहले, और फिर मैं अपना व्रत का बना लूँगी। और ये देखिए लवी, मैं अभी आया हूँ मंदिर से। ये मंदिर गई थी, ये मंदिर से आई है, मैंने घर में ही पूजा कर ली थी। और इधर सनी लग रहा है खेलने, ये देखिए सनी, हेलो, सनी हेलो बोल। हेलो, हेलो बोलो, हेलो। आया। ये हेलो देखिए,
ये ना पढ़ रहा है चार्ट पेपर ना, इसको अच्छा लग रहा है पढ़ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और देखिए यहाँ पर ना मैं बना रही थी व्रत की आलू की टिक्की। तो यहाँ पर ना आलू की टिक्की बनाते टाइम मुझे ना ध्यान आया था मेरे पास साबूदाना तो है नहीं, बिना साबूदाना के ही फिर मुझे बनानी थी टिक्की। और आलू जो थे ना थोड़े से ऐसे ही हो रही थी पिट्ठी इनकी, तो मैंने क्या किया, कूटू का आटा का घोल बना के उसके अंदर इनको डिप किया और तब उसके बाद फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ये टिक्की बन नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मैंने एक टिश्यू पेपर लगा के ना इनको उतार लिया टिक्कियों को। और ये देखिए सारी टिक्कियाँ मेरे टिश्यू पेपर पे आ जाएंगी और सारा ऑयल जितना भी इन पे लगा हुआ है ना वो सारा हो जाएगा। और अगर आप साबूदाना डाल के ये टिक्की बनाते हैं ना तो बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है और बहुत यम्मी लगती है, सच में बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ में कभी रेसिपी शेयर करूँगी नवरात्रों में, देखना आप लोग खा के, है ना। और यहाँ पर देखिए मैंने ना इसमें दही डाल दूँगी, थोड़ी सी ये रेडीमेड दही थी, तो यहाँ पर ये दही डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो उनको ये सब काम बड़े अच्छे लगते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही खाया था, पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था, उसके बाद उन्होंने खा लिया था। और इधर सनी को भी बड़ा वो लग रहा था कि मैं खाऊं, सनी भी लग रहा था, तो दही डाल दी थी। उसके बाद चटनी, ग्रीन कलर वाली चटनी डालेंगे और खाएंगे हम लोग। तो आप लोग भी खा लीजिए, बहुत अच्छी लग रही है टिक्की देखने में। और उसके बाद देखिए शाम के टाइम मैंने ये जो राइस थे ना, राइस को मैंने पहले धोया था दिन में। ये राइस हैं और इनको साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इनको वॉश कर लो एक बार। तो वॉश करने के बाद इनके अंदर जितना भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने इनको धो लिया था अच्छे से और सुखा लिया है धूप में थोड़ी देर, क्योंकि ये ना फिर उसके बाद मैंने ये पीसने हैं मिक्सी में। तो मिक्सी में मैं पीसने के बाद इसका बनाऊंगी आटा और उसको छान लूँगी छलनी से। जी हाँ, इसका बनाया मैंने चावलों का आटा, व्रत वाले चावल का आटा। इससे आप कचरियाँ भी बनाकर रख सकती हो व्रत वाले चावलों से। वो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि व्रत के चावलों से कचरियाँ कैसे बनाई जाती हैं। और उसके बाद इसमें ना मैं थोड़ा सा कूटू का आटा भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि खाली चावल के आटे की रोटियाँ नहीं बनाऊँगी ना। तो जो लोग व्रत में मतलब कूटू खाना कम पसंद करते हैं वो लोग इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये ना मेरी मम्मी बनाया करती थी इस तरह से, क्योंकि कूटू गर्म हो जाता है गर्मियों में। और उसके बाद मैंने ना ये आलू मैश करके रखा था, वो आलू ले लिया है और उसको मैश कर लूँगी मैं आटे के अंदर इस तरह से। और एक डो बना लूँगी। ये देखिए डो मेरा बनकर तैयार हो चुका है और अभी मैं बनाऊँगी इसके पराठे। तो इसके बहुत क्रिस्पी पराठे बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। कूटू ना क्या होता है, कूटू थोड़ा सा गर्म हो जाता है गर्मियों में, जिससे वो खाने के बाद हमारी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। बट इस तरह से अगर आप चावल के पराठे बनाकर खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके साथ में देखिए मैंने रखी है हरी धनिया की चटनी, आलू की सब्जी और खीर। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैं छोड़कर आई थी सनी को स्कूल, और मेरे हस्बैंड भी अभी जा चुके हैं टूर पे। और मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो कल ना मैं क्या सिर्फ मतलब खाना वाना बना के ना व्रत का पूजा का, उसके बाद मैं ना खाली किचन में बर्तन वर्तन क्लीन करने लगी थी। और उसका काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो क्या है ना, रिपोर्ट को देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं इरिटेट हो गई हूँ अपने आप से ही कि मुझे इतना मतलब इतनी ज़्यादा लेवल पर मेरा थायराइड पहुँच चुका है, और मुझे इस चीज़ के भनक तक भी नहीं हुई कि मुझे इतना बुरा लग रहा है ना खुद के बारे में सोच के। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे ना इसे कंट्रोल करना है, धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको चेंज करना है। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर दी है आज से ही अपनी मेडिसिन। तो मैंने जो थायराइड की एमजी थी ना, पहले मैं लेती थी 50 mg की टैबलेट डेली, मॉर्निंग में खाली पेट लेनी थी एक टैबलेट, तो वो लेती थी 50 mg की, क्योंकि मेरा थायराइड उस टाइम पे नॉर्मल चल रहा था बिल्कुल, जिस टाइम पे मैंने 50 mg की थी। लेकिन अभी मैंने 100 mg भी नहीं, 150 mg की मैंने टैबलेट एकदम से स्टार्ट की है, क्योंकि मेरा थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसके बाद मैंने एक कैल्शियम की टैबलेट सुबह शाम दोनों टाइम खानी स्टार्ट की हैं। और एक होती है विटामिन डी की कैप्सूल, जो कि मैं वीक में एक बार लेना होता है, वो स्टार्ट किया है। और साथ में मैं अब ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाऊंगी जिनसे कि थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि राइस हो गए, राइस खाना अवॉइड करूँगी बिल्कुल। वैसे मैं कम खाती हूँ राइस, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना, जैसे कढ़ी के साथ चावल ले लेती थी थोड़ा बहुत,
या फिर राजमा के साथ चावल ले लेती थी। तो ये सब मैं अवॉइड करूँगी बिल्कुल। और ये बर्गर पिज्ज़ा ये सब चीज़ें ना मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाती थी कि टेस्ट कर लूँ। बट अब ये भी मैं अवॉइड करूँगी, ये भी नहीं खाऊँगी। और दूसरा, मैं ये ब्रेड खाना बंद करूँगी, ब्रेड की जगह रस लिया करूँगी, क्योंकि ब्रेड में भी मैदा होती है और ब्रेड हमारे लिए हार्मफुल होता है काफ़ी, चाहे आप उसे सेक कर खाएं चाहे कच्चा खाएं, कैसा भी खाएं। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ये सब चीज़ें ताकि ना आप लोग मुझे याद दिलाओ, जब भी मैं कभी की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें खा रही हूँ, तो आप लोग मुझे याद दिलाओ कि दी आपने तो प्रॉमिस किया था आप ये सब नहीं खाओगे। तो मुझे याद है कि हाँ, मुझे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना है ये सब चीज़ें, तो मैं ये सब चीज़ें ना खाऊँ, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है थायराइड में जो हम लोगों को अवॉइड करनी होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक जंक फूड में आ जाती है, वो हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं। ब्रोकली गोभी होती है, वो भी बिल्कुल नहीं खानी है। सोयाबीन बिल्कुल नहीं खाना है, सोयाबीन भी थायराइड को बढ़ा देता है। चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी है, इवन दूध भी फीका लेना है। मीठा भी थायराइड को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो मुझे मीठा अवॉइड करना है। बट मैं कोशिश करूँगी जितना भी हो सकेगा। दूध तो ज़्यादातर मैं फीका ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूध में ना चीनी डाल के अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और सबसे ज़्यादा फैट बढ़ाता है आपका दूध में चीनी डालकर पीना, सच बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा देता है। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थायराइड में अवॉइड करने वाली हूँ। और एक मैं अपना वॉक का नियम बनाऊँगी कल से, कि मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठूँ और थोड़ा सा वॉक करके आऊँ। रात को 1 घंटे पहले सोने की कोशिश करूँगी कि मैं 11 बजे तक सो जाऊँ। नॉर्मल हम 12 बजे तक सोते हैं, तो अब मैं कोशिश करूँगी 11 बजे तक सो जाऊँ, और जो कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर आधा घंटा मैं वॉक करूँ पार्क में जाके, कोशिश करूँगी, है ना। और एक चीज़ और बताऊँ, हम ना कई बार ना अपनी स्किन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते इन सब चीज़ों के चक्कर में, जो भी कुछ होता है, मतलब हमारी ना एक हैबिट बन जाती है कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, इन सब चक्कर में अपनी बॉडी की स्किन की ना केयर करना भूल जाते हैं। तो अब से मैं अपनी स्किन की केयर भी करने लगूंगी। तो मैंने लिया है ये आलू, आलू को मैंने किया है क्रश, और इसका जो रस होगा ना उसको मैं लगाऊंगी अपने फेस पे, क्योंकि क्या ना, मेरे ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डार्क सर्कल्स, झाइयाँ जिसे बोलते हैं ना, ये हो गया। और इनका होने का रीज़न पता है क्या होता है, मैंने कई लोगों से पूछा था। ये होता है आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं वो उनकी वजह से, है ना। और मेरे हार्मोन्स चेंजेस क्या है कि मैं ना अपनी बेबी को फीड कराती हूँ, अपने बेटे को, और फीड कराती हूँ, तो जिसकी वजह से हार्मोन्स चेंजेस होते रहते हैं। और डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के साथ में होती रहती है, जिसके हिसाब के हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। और जब तक मैं बेबी का फीड नहीं छुड़ाऊंगी तब तक मेरे साथ में ये होता रहेगा, बार बार होगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि उसका फीड वगैरह छुड़ाऊँ गर्मियों में आकर। और दूसरा, रात को ज़्यादा देर जागने की वजह से भी आपके ये होने लगते हैं डार्क सर्कल्स, है ना। और कुछ कैल्शियम्स की कमी, कुछ आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं ना, और जैसे कि अब थायराइड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इन सब की वजह से लगता है और हो रहा है।